समझता हूँ कि उसको हम सब उसको खराज तहसीन पेश किए बगैर जो है हमारा सफ़र आगे की तरफ नहीं हो सकता। और मैं जो ख़ास तौर पे जो कमरेड बाबा जान और जो निसार शाह साहब हैं इनसे मैं ये तवक्को करता हूँ कि जो इस पे एक सीरियस आप इस पे कंसिडर करें कि जो मेरी गुजारिशात हैं, क्योंकि मेरा किसी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक गैर जानबदार एक रियासत जम्मू कश्मीर के एक फर्जंद की एक बेटे की हैसियत से जो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों से जो तवक्कुआत है लोगों को कि आप इनको प्रैक्टिकली कोई आने की, और उसमें जो है जो हम रवादारी से काम लेते हैं कि किसी का वो उससे ये जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता सफ़र। ये उसमें ये पहली बेसिक बात जो है ये आज़ाद पारो पॉलिटिक्स में जो गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में लोग हैं उनको आप इससे माजूर समझें। वो आप यहाँ आके वो मकबूल भट्ट की शान में भी तकरीर कर देंगे, लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या है जब जो जहाँ पे भी कोई मसला आता है, जहाँ पे उन्होंने अपनी कुर्सी का असूल या कुर्सी का तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, उसके बाद उनकी ये कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि वो ये तहरीक आज़ादी और ये रियासती वसाइल का। एक और आपको की बात जो मैं ख़ास तौर पे इस पर लाना चाहता हूँ कि जो जिसका जो ड्यू है वो भी मानना चाहिए कि 1948 से इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के कुदरती वसाइल पे यहाँ के लोगों के हक मलकियत की बात जो है किसने नहीं की। जो सब जो बड़े जिनके बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, ये फर्स्ट टाइम जो 13th अमेंडमेंट में जो राजा फारूक हैदर साहब ने जो 13th अमेंडमेंट में फर्स्ट टाइम जो है 52C जो है आर्टिकल शामिल किया, जिसमें वो आर्टिकल ये है जिसकी वायलेशन हो रही है और जिसकी वायलेशन पे उन्हीं फारूक हैदर साहब ने क्लैपिंग भी की। पूरा सच ये है, लेकिन पहला सच ये भी है कि उनसे पहले किसने ये बात भी की थी, और वो 52C जो है वो ये एक बड़ा कारनामा है उनका, लेकिन वो इस पे आगे स्टैंड नहीं कर सके। तो हमें जो अब जरूरत ये इस बात की है कि हम सच को पूरा बोले भी और उसको एक्सेप्ट भी करें, तब जो है वो ये उस पर आ सकती है ये बात। उससे पहले जो है 1948 से 13th अमेंडमेंट